ये है हमारी प्यारी पृथ्वी और ये है हमारी इस पृथ्वी पर मौजूद पानी यानी कि जल की स्थिति। पृथ्वी के करीब 71% भूभाग पर जल है और बाकी का एरिया स्थल है, पर फिर भी हम पानी की कमी से जूझ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के 71% भूभाग पर फैले जल का केवल 3% भाग ही पीने के लायक है और इस 3% ताजे पेयजल का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा ग्लेशियरों में है। तो वैसे में सिर्फ 1% जल ही दुनिया के लगभग 8 अरब आबादी के दैनिक इस्तेमाल के लिए शेष बचता है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब केवल 1% पानी ही हम इंसानों की पहुंच में हो तो दुनिया में जल संकट की समस्या कितनी गंभीर है। खैर, जल संकट की इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए हर साल 22 मार्च यानी आज ही के दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ सुरक्षित जल की उपलब्धता और जल संरक्षण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना विश्व जल दिवस का प्रमुख उद्देश्य है और यूनाइटेड नेशंस हर साल इस दिन के लिए एक थीम भी जारी करता है। जैसे इस साल की थीम ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल यानी कि भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। पर आज विश्व जल दिवस के मौके पर हम आपको ये बता रहे हैं कि बीएचयू को वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे बेहतर संस्थान क्यों कहा जा रहा है। यह है बनारस यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस और यहां से करीब 70 किलोमीटर दूर पूर्व विंध्य क्षेत्र के पठारों में मौजूद है राजीव गांधी साउथ कैंपस ऑफ बीएचयू, जो कि मिर्जापुर के बरकछा में पड़ता है। अगर आप 2700 एकड़ एरिया में फैले राजीव गांधी साउथ कैंपस ऑफ बीएचयू के बारे में जानते हो तो यहां पर एग्रीकल्चर से संबंधित कई कोर्सेज चलाए जाते हैं। पर मिर्जापुर, जहां का ज्यादातर एरिया चट्टानी है, जहां सिर्फ 40% ही खेती योग्य जमीनें हैं और सिंचाई की कोई खास सुविधा नहीं होने के चलते यहां के किसानों को वर्षा आधारित फसलों से संतुष्ट रहना पड़ता है, उसी मिर्जापुर में, जो कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में भी शुमार है, यहीं पर पढ़ने वाले बीएचयू के साउथ कैंपस में जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करना यहाँ की पहली प्राथमिकता रही है। एक जमाना था जब बीएचयू के प्रोफेसर्स यहाँ जाने से कतराते थे और जब भी जाते तो अपने पानी का इंतजाम करके निकलते थे। यहाँ पर होने वाली पानी की किल्लत लोगों को इस कैंपस से दूर रखती थी और खेतों में लगी फसल पानी के अभाव में सूखकर जल जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है। बीएचयू का साउथ कैंपस अपनी पानी की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो गया है, जो कि शायद देश का पहला और इकलौता कैंपस है। विंध्य पहाड़ी की गोद में बसे बीएचयू के साउथ कैंपस में इस समय 2 लाख लीटर क्षमता वाले 9 चेक डैम, 2 ड्रेनेज वाटर स्टोरेज तालाब और 3 कुएं बनाए गए हैं और इन सब में 20 लाख लीटर तक पानी स्टोर हो सकता है। और माना यह जा रहा है कि इस बार की गर्मी में कैंपस को पानी योग्य और संस्थान में लगी फसलों की सिंचाई के लिए पानी पंप करके या फिर खरीद कर लाने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा समय में लगभग 40 हेक्टेयर भूमि पर चेक डैम में एकत्रित पानी का उपयोग करके बीएचयू के साउथ कैंपस में खेती की जा रही है। इन सब के अलावा साउथ कैंपस के लिए पीने की पानी की दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए बरकछा में खजूरी बांध का सहारा लिया गया है। ये बांध परिसर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए विश्वविद्यालय ने एक पाइपलाइन बिछाई है और इसके जरिए करीब 12 से 13 लाख लीटर पानी पंप करके लाया जा रहा है। डैम से आने वाले पानी को फिल्टर करके पीने योग्य बनाया जा रहा है और फिल्टर के दौरान बाहर निकल रहे पानी को अन्य इस्तेमाल जैसे कि वेटनरी और एनिमल साइंसेज में लिया जा रहा है। तो बारी है आज के सवाल की, बीएचयू की इस पहल को आप आज विश्व जल दिवस के मौके पर कैसे देखते हैं? जल संरक्षण के लिए क्या आप अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी आदतों को फॉलो करते हैं जिससे पानी का दुरुपयोग ना हो सके? अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को और हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।